ज्यादा चिल्लाई मत बात कर, हम समझ नहीं पावत है, हम कम पढ़े लिखे है। पहले सुन, हम ढेर बोले नहीं चाहते, हम दूसरे से लगवाए हैं, कस्टमर से बात कम करी तो बार बार जो गाना के लिए फला बटन दबाओ, वो दबाओ, हमें दबाओ। सोचिए अगर आज अभी कुछ देर के लिए आपका मोबाइल इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या करिएगा। जी हाँ, चलिए आज ये सोच कर देखिए, पूरी दुनिया में इंटरनेट को कनेक्टिविटी अगर खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया का क्या होगा। सिर्फ सोच कर देखिए कैसी तबाही होगी। आपका मोबाइल फोन मोबाइल नहीं रहेगा, खाली डब्बा बच जाएगा। जितने भी बैंक हैं उनके सामने लंबी लंबी कतारें लग जाएगी, क्योंकि सारे काम मैनुअली करने पड़ेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। जी हाँ, जिस ऑनलाइन शॉपिंग से अनेकों मालिक करोड़ों कमाते हैं, सोच कर देखिए तब उनके क्या होंगे। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र में सर्वप्रथम इंटरनेट के केबल कब बिछाई गई थी? चलिए इंटरनेट से जुड़ी हुई अमेजिंग फैक्ट्स को जानते हैं। सन 1954 में सर्वप्रथम समुद्र के नीचे केबल बिछाई गई थी। तब न्यूफाउंडलैंड और आयरलैंड के बीच एक इंटरनेट केबल बिछाई गई थी। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, इंटरनेट की हर देश में मांग बढ़ती चली गई, लेकिन जैसे जैसे केबल बिछाई गई थी इनकी स्पीड भी कम होती चली गई। यानी कि 1 Gbps की स्पीड मिल रही थी, वही स्पीड कम होने पर 512 Mbps की स्पीड हो गई। इस सिचुएशन को समझने में इंजीनियरों को जरा भी देर ना लगी और वे समझ गए कि इंटरनेट की स्पीड को बनाए रखने के लिए केबलों के बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। अभी स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं वह सबमरीन केबल की एम्पलीफायर है। इनका उपयोग इंटरनेट स्पीड को बनाए रखने के लिए केबलों के बीच लगाई जाती है। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा केबल जंक्शन सिंगापुर से निकलता है, जहां पर 16 केबल गुजरते हैं जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते। वही मुंबई आज के समय में भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा केबल जंक्शन है। जी हाँ, एक सवाल आपके दिमाग में जरूर उठता होगा, अगर केबल बिछाने वाली कंपनियां मौजूद है तो आखिर एयरटेल, जियो, वोडा आदि कंपनियां इंटरनेट सेवा कहां से उपलब्ध करवाती है? इन्हें इंटरनेट कैसे मिलता है? चलिए बताते हैं। असल में जितनी भी केबल बिछाने वाली कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, अन्य कंपनियां उनसे इंटरनेट खरीदती है। जी हाँ, इतना ही नहीं, जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां का खुद का इंटरनेट केबल है। आज के समय में सबसे बड़ा केबल नेटवर्क टाटा ग्रुप का है। इसके बाद नंबर आता है रिलायंस का, जो हाल में समुद्र में 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा केबल बिछा चुका है और इसी के मदद से आपको जियो में बढ़िया से बढ़िया इंटरनेट मिलता है। और वही फ्यूचर की बात करें तो रिलायंस जियो अब आने वाले कुछ समय में इस केबल के जरिए सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जैसे कंट्री से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। वही दूसरी केबल की बात करें भारत की, जो अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और इटली से जोड़ने वाला है। जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा? आने वाले सालों में इंटरनेट स्पीड दोगुनी हो जाएगी। जी हाँ, दोगुनी, करीब 2 TB पर सेकेंड तक हो सकती है, यानी कि 2 टेराबाइट पर सेकेंड। जी हाँ, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी ज़्यादा स्पीड इंटरनेट कैसे हो सकती है। ये सब इतनी जल्दी इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत में 5G इंटरनेट, जी हाँ 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी को लाया जा सके। 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्यों खुश हो गए ना? 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी को लाया जा सके। इसी तरह 5G के आने पर आप एक नए भारत की शुरुआत देखेंगे या देखने वाले होंगे। ओके, अब इन लोगों के बारे में जरा सोचिए, जो रोज सुबह उठते ही अपनी एक सेल्फी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अगर इंटरनेट स्पीड कम हो तो इन लोगों के जीने का मकसद खत्म ही हो जाएगा ना, क्यों, है ना? लेकिन क्या कभी ये आपके दिमाग में प्रश्न उठा कि इंटरनेट चलता कैसे है? तो चलिए आज मैं बताता हूँ इंटरनेट चलता कैसे है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इंटरनेट बादलों में छिपे हुए सैटेलाइट की मदद से चलता है, लेकिन यह मात्र 10% का हिस्सेदारी ही है। 90% तो यह समुद्र की गहराई से इंटरनेट मिलता है। जी हाँ, समुद्र की गहराई से। तो चलिए जानते हैं कैसे मिलता है। इंटरनेट को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसफर किया जा सके। बस इसी तकनीक को तो हम इंटरनेट कहते हैं। क्यों, सही है ना? इसकी शुरुआत को जानते हैं। सन 1969 में जब इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और यह कारनामा यूएसए ने किया। यूएसए के रक्षा कार्यालय ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि ARP को नियुक्त किया। उस वक्त 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था जिसमें उन्होंने डेटा एक्सचेंज करने का जरिया निकाल लिया और इसके बाद
इसे कई एजेंसियों के साथ जोड़ा गया, यानी धीरे धीरे इसे आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया, यानी अब इसका आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी, इस सिस्टम के कनेक्शन को फैलाया कैसे जाए दुनिया में। तब सैटेलाइट की मदद ली गई, जिसकी स्पीड भी काफ़ी कम थी। आज से कुछ साल पहले एक वेब पेज को लोड करने में 5 से 6 मिनट का समय लगता था, लेकिन आज का समय काफ़ी फास्ट हो चुका है, यानी यूं दबाया और वेब पेज खुला। जैसे जैसे बाकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी, इंटरनेट की स्पीड की मांग हर जगह होते चली गई। इस पे वैज्ञानिकों ने एक तरकीब सोचा। इसके लिए समुद्र में लंबे लंबे केबल बिछाए गए, जिसे हम सबमरीन केबल कहते हैं। पूरी दुनिया की 90% इंटरनेट की क्षमता बस इसी सबमरीन केबल से मिल रही है, और 10% की बात करें तो सैटेलाइट से मिल रही है, जो खास यूज के लिए होती है, यानी इसका उपयोग खुफिया एजेंसी के लोग करते हैं। एलन मास्क का मानना है कि आम जन के लिए भी सैटेलाइट इंटरनेट होनी चाहिए, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि पहले इंटरनेट इतना धीमा क्यों चलता था और आज इतना फास्ट क्यों चलता है। ये सब हुआ है सबमरीन केबल की मदद से, समुद्र में बिछाए गए केबल की मदद से। वैसे आप जानते हैं कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए कितने केबल की जरूरत पड़ेगी? तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए करीब 8 लाख किलोमीटर केबल बिछाए गए हैं, जो एक आश्चर्यजनक काम किए गए हैं। इंजीनियर्स को इन सारे कामों के लिए कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। कई बार नेचुरल कैलामिटी समुद्र के अंदर केबल को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है। इसे पूरा ठीक करने के लिए समुद्र में लंबा समय यानी मरम्मत का काम करना पड़ता है। समुद्र के अंदर केबल बिछाने का काम कुछ ही कंपनियां करती है, जिन्हें टियर 1 कंपनी कहा जाता है, और इन कंपनियों के पास एक तरह का केबल शिप होता है, जिसके सहारे वो समुद्र की गहराई में तार बिछाते हैं और जिससे हमें इंटरनेट मिलता है। तो दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि हमें इंटरनेट किस प्रकार से मिलता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।